सीबीएसई स्कूल नटवर पार्क में जो शुरू हुआ है उसमें तकरीबन 760 बच्चे का प्रपोजल भेजना, क्योंकि ये इसका प्रपोजल सीबीएसई का दिल्ली से परमिशन होता है। इसके क्लासेस की साइज क्या होना चाहिए, एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ना चाहिए, ये सब उनका एक रूल है। उन सब रूल को देखते हुए अभी कोशिश हो रही है कि इसको जो है वहाँ से मान्यता आ जाएगी तो हमारी कॉर्पोरेशन तैयार है। यहाँ 2 शिफ्ट चलाएंगे तो जितने बच्चे वेटिंग पे हैं ना तो सबका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। ये खुशी की बात है। और यहाँ पे अपना हमारे एओ जो है यादव साहब हमेशा कोऑपरेट करते हैं। जीशान यहाँ के प्रिंसिपल हैं, सही काम चल रहा है। आज माशाल्लाह स्कूल बन गई है और अबू हाशिम आजमी साहब के नेतृत्व में और हमारे सारे कॉर्पोरेटर के नेतृत्व में ये स्कूल बनी है। तो आज ये जो हमारा असल मकसद था, यहाँ पे जो विजिट करने का मकसद था, वो था कि 10वीं तक ये स्कूल है लोगों को बताना और इसके नामकरण भी करना है, क्योंकि ये पुराना नाम जो नटवर पार्क के नाम पे चल रहा है। तो हम लोग सभी लोगों से मशवरा करके, यहाँ की जो कमेटी के लोग हैं, यहाँ के जो जिम्मेदारान लोग हैं, उनसे सबसे मशवरा करके इंशाल्लाह हम लोग जल्द से जल्द इसका कोई अच्छा नाम चॉइस करके इसको रखेंगे। इसके लिए जनाब अबू हाशिम आजमी साहब आए थे और नर्सरी में, केजी में, सीनियर केजी में, जूनियर केजी में, फर्स्ट में, सेकंड में कितने कितने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। किसी में 80 बच्चे, किसी में 40 बच्चे हैं और 2 डिवीजन चल रहा है, 3 डिवीजन, 2 डिवीजन चल रहा है, 1 डिवीजन चल रहा है। तो उसी के तहकीक में आए थे और क्या क्या कमियां यहाँ पे और क्या क्या सर या टीचर्स की कमी है। तो जनाब अबू हाशिम आजमी साहब ने यहाँ के जीशान सर से, प्रिंसिपल से, यहाँ की जो जिम्मेदार कमेटी के जिम्मेदार है, उन सभी से बात करके आगे इंशाल्लाह एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात किया जाएगा। हम लोग आगे इसका फॉलोअप करते रहेंगे। सर मोदी जी भी ऐसी कर रहे थे और योगी जी भी ऐसी कर रहे थे। कुछ तो अखिलेश भाई ने काम किया, फीता कोई और काटता है। हाँ, तो ऐसी जब ये लोग कुछ नहीं थे, ये पतंग वाले जब कुछ नहीं थे, जब ये सत्ता में भी नहीं थे, ना इनके कोई कॉर्पोरेटर थे, ना कोई इनका एक नगर सेवक यहाँ था, पूरी मुंबई की बात कर रहा हूँ, तब ये मालूम है कि हम लोग जब कुछ काम कराते थे ना, ये चले जाते थे कि ये रोड हमने काम कराया, ये स्कूल हमने काम कराया। इवन मैं बोल रहा हूँ, लोगों ने अपने होर्डिंग और बैनर ना हॉस्पिटल से मारे हैं। मतलब फिर अगर लोग बिना पोस्ट के, बिना उसके अगर काम करा सकते, फिर इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या है? लोग प्रतिनिधि चुनने की कोई जरूरत ही नहीं। जब मेरे लेटर पे काम हो जाए तो इनका कोई नया तरीका नहीं है। अभी तक इनका एक फंड नहीं आया है। इवन वार्ड नंबर 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 मैं पूरे यहाँ की जितनी भी सीटें, 8 की 8 सीटें की बात करो, किसी का 0 बराबर भी फंड नहीं आया है। इनका कोई फंड नहीं आया है। अभी भी समाजवादी पार्टी का जो प्रपोजल डाला हुआ था वही काम हो रहा। हमारे सभी रोड पास हुए हैं, मतलब गली रोड से लेके मेन रोड से, और हमारा जो ड्रेनेज की लाइन थी, जो हमारा सीवरेज की लाइन थी, सभी काम हमारे नेतृत्व में हो रहा है। वो फंड पहले से अपलोड हुआ था और कभी अबू हाशिम आजमी साहब का जो इलेक्शन आया उसकी वजह से आचार संहिता लग गई, फिर हम लोग का इलेक्शन आया उसमें आचार संहिता लग गई। तो अभी तक इनका कोई फंड नहीं आया। इनको क्रेडिट लेने की एक पुरानी आदत है, क्रेडिट चोर है, क्रेडिट चोरी करते रहेंगे। आज भी वही काम कर रहे हैं। आज भी मैं इनको एक ही बात बोल रहा, भैया आप लोग सत्ता में आ चुके हो, आप लोग अपोजिशन से बाहर निकलो, और आप लोग अभी अपोजिशन हम लोग हैं और इंशाल्लाह बाखूबी निभा रहा हूँ। अपोजिशन की जो किरदार होता है निभा रहा हूँ। हम लोग किसी को क्रेडिट नहीं लेने देंगे, क्योंकि इंशाल्लाह जितने भी काम हमारे हुए हैं, जो शौचालय से लेके, नाली से लेके, गटर से लेके, पानी से लेके, जो जो हमारे काम, इनके काम में हम इंशाल्लाह बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना हम क्रेडिट लेने जाएंगे, क्योंकि हमारा काम नहीं। उल्टा झिंगुर ले चुके हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसा है, मतलब कि इन्होंने इतना झूठ बोलने की आदत लोगों में इतना डाल दिया है ना। आज इनके लोग इतने बदतमीज हो गए हैं, इतने नपुंसक लोग हो गए हैं कि फेसबुक पे कमेंट किसी की वाइफ के बारे में कुछ भी बोलना, किसी को गालियां दे देना, इनको कुछ भी बोलो, इनके सदर को कोई कुछ भी बोले। तो ऐसी गोंडी को इतना इन लोगों ने इस कदर बदनाम किया कि गोंडी के लोगों को लगता है कि सच में वापस नशा हो रहा है। नशा का गायब हो गया। इनकी हैसियत, इनकी औकात नहीं है कि किसी भी नशे वाले को पकड़कर ये जाके अरेस्ट करवा दे, किसी को कमर्शियल केस करवा देवे, या उनके घर पे कोई जाके धाड़ मरवा देवे। आज भी नशा हो रहा होगा, आज भी वही हालात है, लेकिन ये अब सत्ता में आ गए हैं तो सब चीजें बंद हो गई है। सब लोगों को पॉपुलरिटी नहीं मिल रही है। ये तो बेशर्मी हो गई ना, ये तो बेशर्मी हो गई। आपको बता दे रहा हूँ कि मेरे पास कभी भी, मैं 4.5 साल नगर सेवक एज वाइफ मेरी थी और 4.5 साल नगर सेवक नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने वो काम करके दिया। आगे भी काम कर देंगे। ये आमदार साहब के बारे में अगर ये बोल रहे हैं तो आमदार साहब तो काम कर रहे हैं। आपकी जो हैसियत, आपकी जो औकात है वो बताइए ना लोगों को। कल तक तो आप लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छे हैं, हम लोग नशा बंद कराएंगे। अब लोग एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, तुमको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। आप उससे पल्ला झाड़ दे, पल्ला नहीं झाड़ने दे। जनता उनसे सवाल जाके पूछे, उनके ऑफिस पे जाए। हर काम के लिए उनके ऑफिस पे जाना चाहिए। सर जनता जवाब देगी। आज इलेक्शन हो जाए, जनता जवाब दे देगी इंशाल्लाह। आज इलेक्शन हो जाए सोचिए ना। और कल नशा बंद कराना आमदार साहब का काम था। सारे इल्जामात समाजवादी पार्टी पे डाल दिया गया, अबू हाशिम आजमी साहब पे डाल दिया गया। जो एक इंसान नमाजी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार, एक मोमिन होके
मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उनकी कोशिश यही रही कि गोंडी को मैं कितने ऊंचाइयों तक लेके जाऊं, कितना भला कर सकूं। उन पे इल्जामात ये इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में सिर्फ नशे को लेकर मुद्दा बनाया गया, और ये बेशरम लोग अब बोलते हमारा कोई काम नहीं है।